तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज हम इस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है नोट काउंटिंग मशीन। इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बैक साइड में देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो एक देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें मीटर मिलता है जिसमें आप नोट काउंटिंग जब कीजिएगा तो यहाँ नोट का कितने नोट है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप बैक साइड में जब हम देखें तो इसे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक केबल दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट दिया गया है इसे इंसर्ट करने के लिए। यहीं पे आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं डिवाइस को और यहाँ पे नोट काउंटिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पाइएगा कि कुछ इस प्रकार से इसका केबल है जिसे आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हो गया। अब इसमें आप जितना भी नोट काउंटिंग कीजिएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे ही देख पाइएगा कि पावर स्विच का ऑप्शन है। तो चलिए यार, स्विच को अभी हम ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मोटर जो है कि घूमने लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। अब इसका सारा उपयोग तो मुझे भी मालूम नहीं है, कुछ कुछ जो ज़रूरी उपयोग होता है डेली में उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है मीटर भी चालू हो गया जो कि 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है वैल्यू का ऑप्शन जो दिया गया है वैल्यू का, उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे नंबर शो कर रहे हैं जो कि 2K है, 1K है, 500, 200। ये हमारा पैसा का प्रकार है जो कि 10 रुपया से लेके 2000 तक का यहाँ पे काउंटिंग के लिए दिया गया है। अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है 2K में तो 2000 का नोट यहाँ पे गिनती होगा। अगर 1000 का है तो 1000 के लिए यहाँ पे बैक कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। माइनस करने पे 500 का नोट आपके पास है तो 500 पे यहाँ पे माइनस फिर कीजिए तो ये इधर से आपका काउंटिंग होना स्टार्ट होगा। मतलब उसको आप उस नोट को ही केवल गिन सकते हैं। अभी जैसे 500 का दिखा रहा है तो इसमें आप कोई भी नोट डालिएगा वो 500 के कोडिंग में ही गिनेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, ये मेरे पास कुछ 20 के नोट है। इस 20 के नोट को जैसे ही हम मशीन में यहाँ पे डालते हैं देख सकते हैं ये एक नोट 500 का ही है बोल रहा है। यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है कि कौन सा नोट कितने रुपया का है। यहाँ पे आपको मैनुअली जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं 20 रुपये का नोट डाला था तो 20 रुपये में टिक वहाँ पे लाता हूँ। उसके बाद मैं ये 20 रुपये का नोट डाल लेता हूँ। देख सकते हैं ये हमारा 22 पीस नोट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 22 पीस का नोट है। टोटल हुआ हमारा 440 रुपया नोट हुआ, मतलब 440 रुपये हुए और ये 22 नोट हुए। ये हमारा जो है यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है मैनुअली सेट कर सकते हैं कि कौन सा नोट आपके पास है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे गिन सकते हैं सारे प्रकार के। अब बात होती है अगर आपके पास 100 के कोडिंग में गिनना है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप उसमें 100 नोट गिनना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पाइएगा आपको बाट का ऑप्शन दिया गया है कुछ। ये बाट, इस बाट को जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उस पहले तो आपको वैल्यू को फिर से क्लिक करना होगा, उसके बाद बैच को क्लिक करना पड़ेगा। बैच को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 100 दिखाई दे रहा है और ये 22 जो मैंने तभी गिना था वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 100 का कोडिंग में ऑटोमेटिक ये आप इतना भी पैसा रखिएगा, चाहे आप 200 300 जो इसका कैपेसिटी है 150-200 नोट रखने का, तो उतना आप रखिएगा तो 100 में ऑटोमेटिक ये गिनना बंद हो जाएगा। तो जैसे अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये 220 का ही नोट है मेरे पास। तो ये जैसे हम डालते हैं यहाँ पे देखिए 22 पीसेस, उसके बाद फिर डालते हैं 22 ही पीसेस बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे 22 पीसेस है। अगर यहाँ पे 100 नोट होते हैं तो यहाँ पे 101 भी नोट रहता तो 100 में ही आपका रुक जाता। उसके हिसाब से आप 100 का बंडल बना सकते हैं। अभी बैच को जैसे हम हटाते हैं उसके बाद यहाँ आता है जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मान के चलिए आपके पास 10 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, 50 का भी नोट है और 100 का भी नोट है और 500 का भी नोट है। तो आपके पास ज़्यादा नोट है तो आपको पहले तो ये अलग अलग कर लेना पड़ेगा, 100 का अलग, 50 का अलग, 200 का अलग, 100 का अलग। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड का भी ऑप्शन दिया गया है मशीन में। आप इस ऐड को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, पहले इसको ऑफ करते हैं, उसके बाद ऐड जैसे ही आप ऐड किए उसके बाद यहाँ पे देख वैल्यू को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे नोट का प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप
कि यहाँ पे मेरे पास 3 प्रकार का नोट है। एक है 20 का नोट, एक है 50 का नोट और एक है 100 का नोट। इस तीनों को मुझे काउंटिंग करना है, वो भी इस मशीन में। तो सबसे पहले मैं 100 का नोट डालूँगा। तो 100 के लिए मुझे यहाँ पे 100 पे लाना पड़ेगा। 100 पे मैंने लाया, उसके बाद मुझे 100 का नोट को यहाँ डाल लेना है। मैंने 100 का डाला, उसके बाद मेरे पास नोट है 50 का नोट, जो कि यहाँ देख रहे होंगे 50 का नोट है। तो चलिए मैं यहाँ पे 50 के नोट पे लाता हूँ इसे। जैसे ही 50 का नोट लाया, उसके बाद यहाँ पे 50 का नोट को डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 का नोट गिन लिया। उसके बाद मेरे पास ये 20 का नोट भी है। तो इस 20 का नोट को भी इस मशीन में डालते हैं। जैसे 20 पे लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जो है अपना 20 का नोट जो है उसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं। देख सकते हैं हमारा जो टोटल जो यहाँ पैसा हुआ था, जो मेरा 100 का पैसा था, 50 का पैसा था और 20 का पैसा था, ये सारे रुपये को मिलाकर हमारा 32 नोट होते हैं। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 1190 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप मल्टीपल अमाउंट के जो नोट होते हैं उसे भी आप यहाँ पे गिन सकते हैं ऐड के माध्यम से। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप 200 का नोट हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास 500 का नोट है तो उसे भी आप यहाँ से गिन सकते हैं। और 2000 का है तो उसे भी आप डायरेक्ट एक ही टाइम में गिन सकते हैं। अलग अलग प्रकार के नोट डाल के यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा कि किस नोट को आप डाल रहे हैं। ऐड को क्लिक करने के बाद ऐड जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऐड दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे हर एक प्रकार के नोट को डाल के गिन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही है इस वीडियो में। तो आगे के वीडियो यहाँ पे आप जो वॉइस देख रहे हैं, इस वॉइस को भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरा वॉइस ऑन है तो यहाँ पे जो है स्पीकर का आइकन दिख रहा होगा, ये हमारा जो साउंड कर रहा है। जैसे कि मैंने ऑल क्लियर के लिए यहाँ पे सेट क्लियर दिया गया है। और यहाँ पे जैसे हम अभी करते हैं बिना ऐड के 20 का नोट पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे 20 का नोट जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं तो देखिए गिनने के बाद 22 यहाँ नोट भी बताया कि कितना नोट आया है और कितना पैसा हुआ है, उसे भी यहाँ पे बता दिया गया। तो ये हमारा वॉइस का ऑप्शन दिया गया है, इसे आप एनेबल कीजिएगा तभी आप देख पाइएगा। अगर डुप्लीकेट नोट रहेगा तो अभी मेरे पास डुप्लीकेट नोट तो है नहीं, तो उसे भी दिखा देता। डुप्लीकेट नोट रहने पे यहाँ पे रेड ब्लिंक करता है और डुप्लीकेट नोट यहाँ पे जो है स्पीकर के द्वारा बता दिया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।